हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए। और अब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और सबको जय मसीह की। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी हर चाह सपने को यीशु मसीह में पूरा करें। आज हम वचन देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या वादा दिया है। परमेश्वर ने हमें बताया है आज्ञा पालन की आशीष है। और ये वचन लिखा है व्यवस्था विवरण 7:12। तो अब हम इस वचन को देखेंगे। परमेश्वर हमें कैसे बताते हैं कि जब पिता की हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम पे कौन सी आशीषें आती हैं, कौन सी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं और हर प्रकार से परमेश्वर हमें आशीषों से भरते हैं। तो पिता का धन्यवाद है। अब हम देखेंगे 12 से। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे। तो क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम मेरे नियमों को मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा। परमेश्वर भी अपनी क्या करेगा? वाचा का पालन करेगा। पर कब करेगा? जब हम पिता की आज्ञाओं को मान के और उनके अनुसार चलेंगे, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। तो परमेश्वर ने जैसे मूसा से, अब्राहम से परमेश्वर ने जो वादा किए, इसहाक से प्रतिज्ञाएं की परमेश्वर ने, वो सब प्रतिज्ञा परमेश्वर कहता मैं वो सारी आज्ञाएं तुम्हारे जीवन में भी पूरी करूँगा। उसने जो तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी और वह तुझसे प्रेम रखेगा। परमेश्वर क्या करेगा? हमसे प्रेम रखेगा। आप सोचो, जब परमेश्वर हमसे प्यार करेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें क्यों ना देगा? परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर आशीषें देगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें हर प्रकार से क्या करता है? आशीषों से भरता है। क्योंकि जब जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि वह तुझसे प्रेम रखेगा। परमेश्वर हमसे प्यार रखेगा तो परमेश्वर भी हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाख मधु और तट के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। तो इस वचन को परमेश्वर सचमुच में हम सबके लिए पूरा करता है। परमेश्वर इस वचन को अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करता है, जिनसे परमेश्वर प्यार रखते हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके जीवन में सब कुछ भलाई ही भलाई होती है। क्योंकि ऐसे एक गवाही है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस गवाही को, कि ऐसे एक भाई थे और वो भी पिता की संगति में ही आते थे। तो उनके पास ऐसे 30-40 के करीब भेड़ें थीं। वो भेड़ों का काम करते हैं, मतलब भेड़ें पालते हैं, उनको ही रखते हैं अपने घर में। तो उनके पास जो भेड़ें थी ना, तो उसको क्या करा, दुष्ट शैतान ने एक एक करके वो सारी ऐसे मरने लगी। जब वो मरने लगी और ख़त्म होती गई तो पता है कितनी बची? ऐसे बची थी 28 के आसपास, जन 23 बची थी। हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद है। उन्होंने एकदम ऐसे उनके मन में आया कि एक जो था, जैसे पहले समय में लोग बोलते थे अपना अपना विश्वास है, परमेश्वर तो हमारे मन के अनुसार काम करता है। तो उन्होंने क्या करा कि जो उनके भेड़ में ना एक मेमना था, उस मेमने को उन्होंने परमेश्वर के लिए बोल दिया कि पिता ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। ऐसे नहीं कि चढ़ावड़ा दिया, ऐसे नहीं, बस ऐसे बोल दिया पिता ये आपको अर्पित करता हूँ और परमेश्वर आप मेरी उन्नति तरक्की करो। वैसे वो चाहते थे कि मेरा ये काम अगर ऐसे ये मरती जा रही है तो मैं पूरा टाइम भी देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो जाए, बिक जाए मेरी सारी भेड़ें। पर कोई व्यापारी भी नहीं आता कि जो बची हैं उनको लेके चला जाए। और वो मर भी रही थी दिन प्रतिदिन, तो उनको क्या बड़ा दुख हो रहा था। अब फिर वो ऐसे प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आप मेरे लिए कोई और रोज़गार दो जिसे मैं करूं और मुझे उसमें मैं बढ़ूं आगे, अब इस काम को मैं बंद करूं। पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा क्या है? बहुत भली है हमारे लिए। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ये मेमना मैं पिता को अर्पित करूँगा और परमेश्वर मैं करता हूँ आपको। तो पिता का धन्यवाद है। उन्होंने जैसे ही ऐसे प्रार्थना कर दी और परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर कहता है ना कि मैं तेरी बढ़ाऊँगा, गिनती में बढ़ाऊँगा और वह तेरी संतान पर अन्य
और नए दाख मधु और तट के तेल भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। परमेश्वर ने इस वचन को उनके जीवन में पूरा किया। जहाँ वो ऐसे ख़त्म हो के कितनी बची थी, 23 बची थी, और परमेश्वर ने उनको ऐसे जैसे उन्होंने वो प्रार्थना करके उसको दिया, और 2 महीने के बाद, ऐसे 2-3 महीने के बाद वो जब आए परमेश्वर के पास संगति में, उन्होंने गवाही दी कि उनकी उससे बढ़ के परमेश्वर ने उनको डबल कर दिया, और अब उनके पास 52-55 भेड़ें थी प्रेजेंट में। पिता का धन्यवाद है, परमेश्वर ने उन्हें इतना बढ़ा दिया उन्हीं भेड़ों में। कहाँ वो एक एक करके दुष्ट उनको खाए जा रहा था, पर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो क्या हो गया, उनकी परमेश्वर ने उन्नति कर दी, और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ा के डबल बना दिया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत काम करते हैं। परमेश्वर हमारी उन्नति के रास्ता को खोलते हैं, और उनको क्या करा, भेड़ की और बकरियों की बढ़ती करेगा, जो कि उनके जीवन में सचमुच में हुआ। और जब हम अपने जो हमारे पास होता है ना, जब हम उसमें से सबसे पहले पिता का आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। चाहे आप छोटे से छोटी चीज़ में देख लेना, परमेश्वर आपकी बहुत उन्नति तरक्की करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगी, आमीन। और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। तो जहाँ उनके पशु क्या हो रहे थे, ख़त्म हुए जा रहे थे, नष्ट हुए जा रहे थे, और परमेश्वर ने ऐसी उन्नति करी कि अब उनके पास 52 के करीब भेड़ें हैं, 52-53, और वो उन भेड़ों को अब आराम से चरा रहे हैं। मतलब उनका जो काम था उनको उसको ही परमेश्वर ने बढ़ा दिया। और कोई ना होगी, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। परमेश्वर हमसे क्या करेगा, सब प्रकार के रोगों को भी दूर करेगा, आमीन। यदि आज आप किसी भी कष्ट में, किसी बीमारी में, किसी भी रोग में, आज बोलो कि परमेश्वर आपने मुझसे प्रतिज्ञा की है, आप मेरे इस रोग को ख़त्म कर चुके हो। यदि आप इस वचन को ग्रहण करते हो तो आमीन लिख के परमेश्वर की महिमा करें, अपनी चंगाई को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियाँ जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। संसार का कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, परमेश्वर कहता तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, पर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के बाड़े में, क्योंकि तुम किसके बाड़े में हो, पिता के बाड़े में हो, और तेरे करीब एक भी ना आएगा। दुष्ट की कोई युक्ति तुझे छूने ना पाएगी, उसकी कोई बीमारी तुझे टच ना करेगी। तो परमेश्वर इसीलिए कैसे यहाँ पे वादा भी किया कि उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। परमेश्वर ने ये बातें उनके लिए बोली थी जो लोग इजरायली जैसे पूजा पाठ में मन लगाते थे, जो ऐसे उन देवताओं के, मिस्र के देवताओं के पीछे चलते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम उनकी उपासना ना करना, उनकी लाटों को तोड़ डालना। और परमेश्वर ने जैसे उनको बताया था ना, उसके अनुसार परमेश्वर आज हमसे भी कहता है कि तुमने मुझे जान लिया है ना, तो तुम मुझसे प्रेम रखो। देखो मैं तुम्हारी बहुतायत से उन्नति तरक्की करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमसे वादा कर चुका है कि कोई भी रोग, जो बुरी बुरी व्याधियाँ हैं, मैं तुझे एक भी नहीं लगने दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे जीवन को उन्नति में, तरक्की में लेके आऊँगा, और तेरे किसी भी काम को मैं अधूरा ना छोड़ूंगा। तेरे सब कामों में तुझे मैं बढ़ाता ही जाऊंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता का धन्यवाद करते हैं। और एक वचन और हम देखेंगे बस, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, मतलब कि पिता की बातों में ही मन लगा रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पे चलते रहें। ये पिता की
अच्छा है हमसे कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलते रहो, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। आमीन। यदि आप अपने वंश की अपनी भलाई चाहते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे मन के अनुसार चलो, देखो मैं तुम्हें कैसे आगे आगे बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, मसीह में हमें चुना है परमेश्वर ने आशीषों के लिए, तो हमें उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। और हमें इस वचन को भी प्रतीति करनी चाहिए कि पिता के भय मानते हुए हमें चलना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले इस वचन को ग्रहण करने के लिए। है मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जो वचन दिए ये वचन हम सबके हृदय पट्टियों पर छप जाएं। और मेरे परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुने, आप उन सबको बहुत आज से आशीष से भर चुके हो, आप उनकी उन्नति तरक्की कर चुके हो, हर एक रोग से उनको आज फ्री कर चुके हो। यह आपकी आज्ञाओं में, आपके दान दशमांश में, हर प्रकार से प्रार्थना में, वचन में बढ़ने वाले बन जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद। आमीन। तो सबको जय मसीह की। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और यदि आपको ये परमेश्वर की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए और उत्साहित वचनों के लिए वीडियो को लाइक करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो सबको जय मसीह की।